लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए टकराव को भले ही स्थानीय स्तर पर सुलझा लिया गया, लेकिन मामला पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। चीन ने सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती कर दी है। बड़ी तादाद में मोटर बोट भी तैनात किए हैं। सूत्रों के मुताबिक हालात पर भारत के शीर्ष नेतृत्व की करीबी नजर है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और हर गतिविधि की जानकारी ले रहे हैं। अक्साई चिन के करीब गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चीनी सेना ने यहां पर कम से कम 80 टेंट गाड़ लिए हैं। इसके बाद से भारतीय सेना ने भी इस क्षेत्र में अपनी तैनाती मजबूत कर ली है। चीनी सेना इस बात से खफा है कि भारत के इन सीमावर्ती इलाकों में सड़क और दूसरी मूलभूत सुविधाएं तैयार कर रहा है, जबकि चीन ने अपने इलाकों में पहले ही हाईवे और सड़कों का जाल बिछा रखा है। लेकिन चीन अब भारत को ऐसा करने से रोक रहा है। भारत सड़क और दूसरी मूलभूत सुविधाएं अपने अधिकार क्षेत्र में तैयार कर रहा है। इस पर चीन को ऐतराज नहीं करना चाहिए। चीन ने अब आरोप लगाया है कि भारतीय सेना ने अक्साई चिन से सटे गलवान घाटी में डिफेंस फैसिलिटी बना ली है, जो गैर कानूनी है और वो चीन की सीमा के अंदर है। लेकिन सेना के सूत्रों का कहना है कि सरहद को अपने नजरिए को देखने के कारण चीन ये आरोप लगा रहा है। हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख में चीन सीमा के करीब 2 सामरिक महत्व की सड़क तैयार की है। पहली पूर्वी लद्दाख के शोक से डीबीओ तक जाती है। ये सड़क गलवान घाटी के करीब से गुजरती है। दूसरी पेंगोंग शेओ लेक के करीब है और फिंगर एरिया के पास तक जाती है। 5 मई को इसी फिंगर एरिया में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक बड़ी तादाद में घायल हुए थे। चीनी सरकार के मुखपत्र में छपी खबरों के मुताबिक मई के शुरुआत में ही भारतीय सेना गलवान घाटी में लगातार बॉर्डर को पार कर चीनी सीमा में दाखिल हो रही है। इस इलाके में भारत ने बंकर तैयार कर लिए हैं और चीनी सेना की पेट्रोलिंग पार्टी के रास्ते में अवरोध पैदा कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के इस कदम के खिलाफ चीनी सेना ने इस इलाके में अपनी तैनाती मजबूत कर ली है और जरूरी कदम उठा रही है। आपको बता दें कि गलवान नदी उसी अक्साई चिन क्षेत्र से निकलती है, जो कभी भारत का हिस्सा था और 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। इसी गलवान घाटी में 62 के युद्ध के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच सबसे पहली झड़प हुई थी। ये गलवान नदी पूर्वी लद्दाख में बहने वाली शोक नदी में आकर मिलती है। जिस जगह मौजूदा फ्लैश पॉइंट है, ये इलाका दौलत बेग ओल्डी यानी डीबीओ के बेहद करीब है, जहां 2013 में चीनी सैनिकों ने अपने टेंट गाड़ लिए थे। करीब 20 दिन बाद राजनीतिक और राजनयिक दखल के बाद ही चीन ने डीबीओ से अपने टेंट हटाए थे। इसके बाद ही भारतीय वायुसेना ने इस क्षेत्र में अपनी उस हवाई पट्टी को फिर से चालू किया था, जिसे 1962 के युद्ध के दौरान तैयार किया गया था लेकिन इस्तेमाल नहीं किया था। डीबीओ में हुए विवाद के बाद ही भारतीय वायुसेना ने डीबीओ हवाई पट्टी पर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 हरक्यूलिस की लैंडिंग कराई थी। यह हवाई स्ट्रिप दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली हवाई पट्टी है। एक रिपोर्ट पर भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर से कुछ भी कहने से मना किया, लेकिन माना जा रहा है कि विदेश मंत्रालय इस खबर पर कोई टिप्पणी जारी कर सकता है। हालांकि भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि भारत और चीन के बीच सरहद का मामला विवादित है। यह अभी तक नहीं सुलझा है। दोनों ही देश अपने अपने परसेप्शन यानी नजरिए से सीमा को देखती है। ऐसे में कभी कभी ये विवाद हो जाते हैं। जानकारी के मुताबिक चीनी सेना ने गलवान घाटी में बड़ी तादाद में अपने टेंट गाड़ लिए हैं। आपको ये भी बता दें कि मई में भारत चीन सीमा पर यह तीसरा बड़ा विवाद है। इससे पहले 5 मई की रात को लद्दाख के पेंगोंग शोलेक के करीब विवादित फिंगर एरिया में भी दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ गए थे। इस भिड़ंत में दोनों देशों की बड़ी तादाद में सैनिक घायल हुए थे। हालांकि बाद में स्थानीय कमांडर्स ने मामला सुलझा लिया था। इसी तरह से 9 मई को उत्तरी सिक्किम के नाकुला दर्रे में भी सीमा विवाद में दोनों देशों के सैनिकों के बीच लात घूंसे चले थे। सीमा को लेकर चीन से लगातार हो रहे विवाद पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल SL नरसिम्हन ने बताया कि चीन के इलाके में पहले से हाईवे बने हुए हैं। अब भारत ने भी अपने क्षेत्र में सड़कें बना ली है। चीन मामलों के विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल नरसिम्हन के मुताबिक इसके कारण सैनिकों की मूवमेंट ज्यादा हो गई है। यही वजह है कि पेट्रोलिंग के दौरान दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और फिर ये फेस ऑफ की स्थिति बन जाती है। हाल ही में थल सेना प्रमुख जनरल MN नरवणे ने कहा था कि इस तरह के फेस ऑफ लोकल लेवल के हैं और इनसे निपटने के लिए दोनों देश की सेनाओं के बीच प्रोटोकॉल है, जिसके तहत दोनों देशों के स्थानीय कमांडर्स बातचीत करते हैं और मिलिट्री डेलीगेशन लेवल पर भी निपटाया जाता है।
जनरल नरवणे के मुताबिक इस तरह की फेस ऑफ अक्सर होते रहते हैं क्योंकि उनके सैनिक भी बॉर्डर पर तैनात है और हमारे भी। ऐसे में पेट्रोलिंग के दौरान दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो फेस ऑफ होते रहते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी घटनाएं दोनों बॉर्डर पर होती हैं उन पर हमारी नज़र रहती है और उसके अनुसार अपने प्लान बनाते हैं ताकि हमारा जो टास्क है उसे ठीक प्रकार से करते रहें। इसी बीच सोमवार को रक्षा मंत्रालय ने सीमावर्ती इलाकों में सड़कों के जाल बिछाने को लेकर शेकतकर कमेटी के 3 बड़े सुझावों को मानने की मंजूरी दे दी। इसके तहत 100 करोड़ तक की सड़क को बीआरओ खुद बना सकेगी और इससे ऊपर के लिए अपना काम बीआरओ आउटसोर्स कर सकती है। इसके साथ ही सड़क बनाने में आधुनिक तकनीक और मशीनरी को भी मंजूरी दी गई है। तकनीकी की अगर बात करते हैं तो हम आपको ये भी बता दें कि किस तरह से देश की सीमाओं को तकनीक सुरक्षित बना रहे हैं। इसके अलावा वो कौन से तरीके हैं जो चीन कब्जा दिखाने के लिए अपनाता है। पहले बात करें चीन की। दरअसल चीन सेना के फाइटर और हेलीकॉप्टर्स कई बार भारतीय एयर स्पेस में घुस चुके हैं। वे जानबूझकर ऐसे निशान छोड़ते हैं जिससे भारत के इलाके पर दावा ठोक सके। एलएसी के अलावा भारत चीन सीमा के कई हिस्से ऐसे हैं जहां कोई निश्चित बॉर्डर नहीं है। ऐसे में इनसे निपटने के लिए हम अब तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वो तकनीक है राडार। अब चीन की हवा में किसी भी हरकत का पता हमारे रडार तुरंत ही लगा लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने 2 लो लेवल लाइट वेट रडार बनाए हैं। इन्हें बॉर्डर के पास तैनात किया गया है ताकि निगरानी रखी जा सके। इन रडार्स के नाम भरणी और अश्लेषा हैं। भरणी जहां 2D रडार है वहीं अश्लेषा 3D है। दोनों रडार के नाम भारतीय नक्षत्रों के नाम पर रखे गए हैं। भरणी को खासतौर से पहाड़ी इलाकों में यूएवीज, आरपीवीज, हेलीकॉप्टर्स और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट ट्रेस करने के लिए बनाया गया है। ये एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स को पहले से वार्निंग दे देता है। 2D कम स्तरीय हल्का वजनी रडार एक हल्का वजनी बैटरी चालित कॉम्पैक्ट सेंसर है जो कम और मध्यम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले यूएवी, आरपीवी, हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग विमान जैसे शत्रुतापूर्ण हवाई लक्ष्यों के खिलाफ पहाड़ी इलाकों में 2D निगरानी प्रदान करता है। ये कमजोर क्षेत्रों या कमजोर बिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियोजित वायु रक्षा हथियार प्रणालियों के लिए शुरुआती चेतावनी के रूप में कार्य करता है। अश्लेषा 3D रडार है। इसे मैदानी इलाकों से लेकर रेगिस्तान, पहाड़ की चोटियों तक पर तैनात किया जा सकता है। ये हर तरह के एयर टारगेट्स को डिटेक्ट करता है। ये स्टैंड अलोन और नेटवर्क दोनों मोड में काम करता है। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तैनाती नई नहीं है। 2017 में डोकलाम में दोनों सेनाएं 73 दिनों तक अड़ी रही थी। डर इस बात का था कि कहीं युद्ध शुरू न हो जाए। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद में 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी है। दोनों देश शांति बनाए रखने की बात करते हैं मगर चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताकर उस पर कब्जा चाहता है। सिक्किम में भी कई जगह उसने भारतीय जमीन कब्जाने की कोशिश की है। लद्दाख में भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।你给他讲，我现在有我到他那边去行不行？你问他我有我。And my colonel wants. 我现在过去行不行 You, if I drive the car to that she fussies, is okay? The point is that area is, as per Indian map, is our border between 50. 啊！你妈，你给我别过！你给他讲，现在你妈给我过，否则有事情在你妈之前后果他们知道。 If that area is disputed, you have to deal with that. I just want to tell you one Same thing. we will face. Okay, if you are given orders, we have to hit that point. Then we have to hit. We have no other option. Okay, if you My are given colonel some wants to orders, you have to follow. just the want to order. tell you one word. Yeah, okay. Tell the two parties to go back. I am Go sure. back right. We will go there. If we We have no. if else have any argument with your honor on the text as close, you know. 不想打那就过。 We will go. The way you are taking 你妈讲，老子今天非常是吃过。 That's very wrong. Okay, that's not the way. If you don't want to have some, so we can
the vehicle, and that's a big loss. 过， Okay. 老子不喜欢他们。 Again, go back. We are going right. We are going right 麦克 now. 的中，麦克的中文 We are already going. It's your vehicle that come in front of us. That's why we 你 stop. 说今天 Otherwise, 我 we 非 are 打死不？你说他妈的，今天我今天坐着，他就给他讲，他妈的，他妈的，我今天我不敢进来，他们都死到这地方。